रात भर की बारिश के बाद सुबह का आसमान पूरी तरह धुंध से ढका हुआ था। पहाड़ों के बीच से गुजरती एक पतली सड़क, जिसके दोनों तरफ सिर्फ बादल दिखाई दे रहे थे। कुछ मीटर आगे क्या है, ये तक साफ नजर नहीं आ रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि हर सांस के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बादल शरीर के अंदर उतर रहे हों। और तभी एहसास होता है कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये है मेघालय, भारत का वो राज्य जिसे लोग बादलों का घर कहते हैं। लेकिन मेघालय के इन पहाड़ों के बीच एक ऐसा गांव छुपा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां आसमान शायद सबसे ज्यादा रोता है, जहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। ये है मौसिन राम, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह। यहाँ हर साल औसतन 11,000 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है, यानी लगभग 37 फीट पानी। इतना पानी कि कई शहरों में सालों में भी उतना नहीं बरसता जितना यहाँ कुछ महीनों में गिर जाता है। 2022 में तो इस गांव ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सिर्फ 24 घंटे में लगभग 3 फीट बारिश। ये आंकड़ा सुनने में जितना बड़ा लगता है, असलियत उससे कहीं ज्यादा भारी है। क्योंकि यहाँ बारिश सिर्फ छतों पर नहीं गिरती, यहाँ बारिश जिंदगी पर गिरती है। मौसिन राम समुद्र तल से लगभग 4,600 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। चारों तरफ खासी पहाड़ियां, घने जंगल और हर समय हवा में तैरती नमी। यहाँ का मौसम इतना तेजी से बदलता है कि कुछ सेकंड पहले साफ दिखाई देने वाला पहाड़ अगले ही पल बादलों के पीछे गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान हर मिनट अपना नया चेहरा बना रहा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी प्रसिद्ध जगह होने के बावजूद यहाँ पर्यटक बहुत कम दिखाई देते हैं। यहाँ बड़े होटल नहीं हैं, चमकदार बाजार नहीं हैं और ना ही शहरों जैसा शोर। लेकिन शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। मोहसिन राम अपनी असली पहचान को अब तक बचाकर रखने में कामयाब रहा है। इस गांव में ज्यादातर लोग खासी समुदाय से हैं। उनका रहन सहन, उनकी भाषा और उनका जीवन बाकी भारत से काफी अलग महसूस होता है। लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान हर दूरी को खत्म कर देती है। यहाँ अगर रास्ते में किसी अनजान इंसान को देखकर हल्की सी मुस्कान दे दी जाए, तो जवाब में मुस्कान जरूर मिलती है। शायद यही पहाड़ों की असली संस्कृति है। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह बारिश के हिसाब से ढल चुकी है। क्योंकि जब किसी जगह पर हफ्तों तक लगातार बारिश होती हो, तो इंसान को मौसम से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ जीना सीखना पड़ता है। कई बार यहाँ बारिश लगातार एक एक महीने तक चलती रहती है। बादल इतने नीचे उतर आते हैं कि सामने खड़ा इंसान तक साफ दिखाई नहीं देता। सड़कें धुंध में गायब हो जाती हैं। पूरा गांव ऐसा लगता है जैसे आसमान के अंदर छुप गया हो। इसी लगातार बारिश ने यहाँ के लोगों को बेहद जुगाड़ू और मजबूत बना दिया है। यहाँ बांस से बने खास तरह के रेन शील्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं होती, बस पीठ पर पहन लिया और फिर आराम से खेतों में काम करते रहो। ये साधारण दिखने वाला डिजाइन दरअसल यहाँ के लोगों की समझ और अनुभव का नतीजा है। प्रकृति ने यहाँ मुश्किलें दी और लोगों ने उन्हीं मुश्किलों से समाधान बना लिया। गांव की गलियों में चलते हुए लकड़ी के बने घर दिखाई देते हैं। बाहर जलती आग, बरामदों में बैठी बिल्लियां और बारिश की बूंदों की लगातार आवाज। यहाँ आज भी कई घरों में लकड़ी जलाकर खाना बनाया जाता है। उस धुएं की खुशबू पूरे माहौल को एक अलग एहसास देती है। शहरों की भागदौड़ से दूर ये जिंदगी धीमी जरूर है, लेकिन शायद ज्यादा सच्ची भी है। मौसिन राम सिर्फ अपनी बारिश की वजह से खास नहीं है। इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक कारण भी है। गांव के ऊंचे हिस्सों से दूर तक फैला मैदान दिखाई देता है, जो बांग्लादेश की तरफ जाता है। उसके आगे है बंगाल की खाड़ी। मॉनसून के दौरान समुद्र से आने वाली नमी भरी हवाएं सीधे खासी पहाड़ियों से टकराती हैं। पहाड़ इन हवाओं को रोक लेते हैं और फिर वही नमी तेज बारिश में बदल जाती है। यही वजह है कि यहाँ इतनी भारी वर्षा होती है। लेकिन आंकड़े और विज्ञान इस जगह की पूरी कहानी नहीं बताते। असली कहानी उन नजारों में छुपी है जो यहाँ हर कुछ मिनट में बदलते रहते हैं। बादल इतनी तेजी से भागते हैं कि कैमरा उन्हें पकड़ नहीं पाता। एक सेकंड पहले जो दृश्य सामने होता है, अगले ही पल वो पूरी तरह बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद किसी अदृश्य कैनवस पर लगातार नई तस्वीरें बना रही हो। गांव छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ शिक्षा को लेकर लोगों की सोच काफी मजबूत है। छोटे से इलाके में कई स्कूल दिखाई देते हैं। बच्चे तेज बारिश के बावजूद स्कूल जाना नहीं छोड़ते।
उनके हाथ में बैग के साथ छाता हमेशा रहता है। बारिश यहाँ रुकावट नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, इसलिए गांव में सुंदर चर्च भी दिखाई देते हैं। धुंध और बादलों के बीच खड़े ये चर्च किसी फिल्मी दृश्य जैसे लगते हैं, शांत, सादगी भरे और पहाड़ों की खामोशी में डूबे हुए। भले ही यहाँ भाषा की समस्या महसूस होती है, लेकिन लोगों के व्यवहार में अपनापन साफ दिखाई देता है। कई बार शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक मुस्कान, एक इशारा या एक छोटी सी मदद काफी होती है ये महसूस कराने के लिए कि इंसान चाहे कहीं का भी हो, दिल से जुड़ना अब भी संभव है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। पहाड़ फिर से बादलों में गायब होने लगते हैं। हवा और ठंडी हो जाती है। बारिश की आवाज और गहरी लगने लगती है। और तभी समझ आता है कि मौसिन राम सिर्फ दुनिया की सबसे बारिश वाली जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां प्रकृति इंसान को धीमे चलना सिखाती है। यहाँ आकर एहसास होता है कि जिंदगी हमेशा तेज भागने का नाम नहीं है। कभी कभी रुकना भी जरूरी है। बादलों को गुजरते हुए देखना जरूरी है। बारिश को सिर्फ महसूस करना जरूरी है। और शायद यही वजह है कि जो लोग यहाँ आते हैं, वे सिर्फ तस्वीरें लेकर वापस नहीं जाते। वे अपने साथ एक एहसास लेकर जाते हैं, एक ऐसी शांति जो शहरों में शायद कभी नहीं मिलती। अगर कभी जिंदगी बहुत शोर करने लगे, अगर कभी भीड़ और भागदौड़ थका दे, तो शायद मेघालय के इन पहाड़ों में आना चाहिए। क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली इस जगह पर इंसान को पहली बार अपने अंदर की खामोशी सुनाई देती है। और शायद यही मौसिन राम का सबसे बड़ा जादू है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।